मुझे हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है, फ्लो चार्ट टाइप में बनाएंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। उसमें 3 पार्ट्स है बच्चे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में फ्लो चार्ट समझते हैं ना, है ना। फ्लो चार्ट में आपने हेडिंग क्या डाली? टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज 1 2 3 ऐसे। नंबर 1 डालो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और और क्या नाम होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का? गवर्नमेंट नहीं होता है, सोशलिस्ट। 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 सोशलिस्टिक भी लिख देते हैं, सोशलिस्ट, ठीक है। इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है बेटा। दूसरी इकोनॉमी कौन सी होगी बताओ, बोलो। दूसरी इकोनॉमी कौन सी होती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो अगर सिर्फ मार्केट इकोनॉमी लिखा आ गया तब भी वही बात है, ठीक है। इसका दूसरा नाम लिखोगे आप कैपिटलिस्ट। गीत कौन है बेटा ये? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्टिक या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और एक और नाम क्या होगा इसका? लेजर-फेयर। लेजर-फेयर सुना है? लेजर-फेयर मींस फ्री इकोनॉमी होनी है। LESIZE होता है। एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक दिस स्पेलिंग्स। लेजर-फेयर इकोनॉमी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ भावना। भेजती हो मैं राड़ नहीं है, राड़ दे रही है। क्या करो? मैंने तेरे को थप्पड़ मारना मारना या भावना म्यूट योरसेल्फ भावना। पता नहीं है सुन बुझी नहीं। LAISSEZ, ठीक है। LAISSEZFAIRE, ठीक है। LAISSEZF, फिर हाइफन है, FAIRE, लेजर-फेयर इकोनॉमी, ठीक है। लेजर-फेयर इकोनॉमी बेटा, लेजर-फेयर इकोनॉमी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचे थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन सी आती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। यस, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मुझे ये बताओ, ये जो 3 इकोनॉमीज हमने लिखी है इसमें से इंडिया कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? नहीं, सम ओनली और द बेनिफिट्स ऑफ बोथ? हाँ, ओनली पॉजिटिव्स, यस। बच्चे क्या हुआ था जब हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या हुई थी? आजाद हुई थी व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, राइट। तो उस टाइम पे ना बच्चा, हमारी जो इकोनॉमी थी दैट वाजंट वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो क्या कर सके, पूरा का पूरा सोशलिस्ट इकोनॉमी बन सके। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट के पास खुद के पास कुछ फंड्स नहीं थे। तो सोशलिस्ट क्या होती है? पहले तो सोशलिस्ट या फिर सेंट्रली प्लान या प्लान इकोनॉमी क्या है? जहां पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप लोग क्या खाओगे, क्या पहनोगे, किस चीज की डिमांड होगी, क्या प्राइसेस रहने वाले हैं। ऑल द डिसीजंस
all the economic decisions are taken by the government. Yes. And what is the main focus of a centrally planned economy? It is वेलफेयर ऑफ द पीपल या फिर सोशल वेलफेयर. बिल्कुल बेटा. तो जो इंडियन इकोनॉमी है, दो इट ऑलवेज वांटेड टू इंक्लाइन टुवर्ड्स द सोशलिस्ट पैटर्न ओनली, बट इट कुड नॉट. व्हाई? because it did not have sufficient funds, right? And on the other hand, it could not even let the entire इकोनॉमी टू बी लेड बाय कैपिटलिस्ट व्यू. वो ये भी नहीं चाहती थी कि प्राइवेट इंडिविजुअल ही पूरा कंट्रोल करे, मार्केट फोर्सेस ही डिमांड सप्लाई के सब कुछ डिटरमाइन करे. तो क्या हुआ, उसने एक बीच का रास्ता उठाया. अब उसने क्यों नहीं चाहा कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स पूरा का पूरा चलाए? क्योंकि ऑलरेडी हम क्या है, ब्रिटिशर्स की वजह से परेशान हुए थे, और हमारे ही कुछ लोग थे जो ये सब कुछ करा रहे थे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ऑल, राइट. तो कह रहे हैं कि वो सब कुछ जो है गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों के पास भी नहीं छोड़ सकती थी. तो उसने क्या किया, उसने दोनों के बेस्ट फीचर्स क्या किया, उसने दोनों के बेनिफिट्स उठाए, बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ द इकोनॉमीज, एंड वांटेड टू गो फॉर अ इकोनॉमी व्हिच इज नोन एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. सो देयरफॉर मिक्स्ड इकोनॉमी के अब ये क्या आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से क्या चीज लेते, तो इट टेक्स बेनिफिट्स. दोनों का गोल्डन पाथ बोलते हैं इसको, गोल्डन पाथ बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच का ये क्या है, गोल्डन पाथ है. इट टेक्स द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द सोसाइटीज सॉरी इकोनॉमीज एंड देन वर्क्स, राइट. तो बच्चों अब इसमें ना मेरी बात सुनो, मैं कुछ जैसे अब आपने ये 3 लिखी है ना, इसी के नीचे एक आधा जो रेपिटेटिव फीचर्स है, ठीक है ना, वो लिखवाने वाले हूँ, ठीक है. तो आपने जो सेंट्रली प्लान्ड है बच्चा, आपने फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाया ना, मैंने बताया 1 2 3. यस. अब उसी के नीचे सेंट्रली प्लान्ड के नीचे एरो डालो, 1 2 3 4 5 6 बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे. आई होप ऑनलाइन भी समझ आ रहा है कि किस तरीके से लिखना. बच्चे आप लोगों के साथ तो स्क्रीन शेयर हो रही है, ऐसे देखो 1 2 3. उसके बाद हम यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर नंबर 1 लिखेंगे. नंबर 1 लिखो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. सिंपल लिखवा रही हूँ है ना, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है बच्चा. सो गवर्नमेंट ही क्या करेगी, सारी चीजें डिटरमाइन करेगी कि क्या डिमांड रहने वाली है, क्या सप्लाई रहने वाली है, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्शन, व्हाट विल बी द प्राइस, हाउ इज द एंटायर इकोनॉमी गोइंग टू वर्क. नॉट जस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन. लॉ ऑर्डर तो हर जगह देखती है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कितना जाएगा मार्केट में, कितना डिमांड होना चाहिए, सब कुछ कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट करती है. एग्जांपल्स बता दो क्या है ऐसी इकोनॉमी टाइप के. चाइना, यस. नॉर्थ कोरिया, कनाडा नहीं, कनाडा गवर्नमेंट ओन थोड़ी ना बेटा. बच्चे कनाडा अगर गवर्नमेंट ओन्ड होती तो फिर नहीं, आई हैव नेवर हर्ड दैट, नो. इट्स नॉर्थ कोरिया, यूएसएसआर रशिया पहले का, ठीक है, एंड अपना ये चाइना है. देखो एक बार गूगल करो. नहीं तो एग्जाम्पल्स लिख लेंगे बच्चे, इसके एग्जाम्पल्स लिख लो कौन से हैं. नॉर्थ कोरिया, चाइना, हाँ ऊपर आपने लिखा नहीं गवर्नमेंट. नंबर 1 इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. नंबर 2 is examples, North Korea, China. Number 3, all economic decisions are taken by, bolo, taken by government. Yes, are taken by government. ठीक है बच्चे. दूसरा यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें नंबर 1 लिखो. नंबर 1, मार्केट मैकेनिज्म. व्हाट इज मार्केट मैकेनिज्म? यस. तो इसमें ब्रैकेट में लिख लो मार्केट मैकेनिज्म के फोर्सेस
forces of demand and supply. Forces of demand and supply. So that means if any decisions are to be taken, who's going to regulate the economy? Market forces. ठीक है, क्या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है? यस, टू एन एक्सटेंट है बेटा, ओनली टू एक्सटेंट. तो लिखो गवर्नमेंट इंटरफेयर्स, गवर्नमेंट intervenes, interferes in areas like law, comma, order and administration. एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस भी कर लेना. लॉ, ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस. ठीक है बच्चे. उसके Yes, बाद बच्चे इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे. थर्ड पॉइंट इसी के अंदर कंटिन्यूड है. कंज्यूमर सोवरेनिटी. कंज्यूमर सोवरेनिटी. हाँ, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम. तो जिसको नहीं पता, कभी कभार ऐसे भी लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमीज जो है डिपिक्ट्स द फीचर ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी और कंज्यूमर फ्रीडम. तो कंज्यूमर सोवरेनिटी या फ्रीडम किसका पार्ट है बेटा? यस, दैट मीन्स जहां पे कंज्यूमर हैज राइट टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू कंज्यूम एट व्हाट प्राइस. सो कंज्यूमर इज द किंग हियर. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और था बच्चे, जो हमारा ये वाला था सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह गया, सोशल वेलफेयर. फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? सोशल वेलफेयर. अगर ऐसा वर्ड लिखा है वेलफेयर ड्रिवन, समझ जाओगे तब भी सोशल वेलफेयर ही है बेटा. ठीक है. ऐसे जो हमारा कैपिटलिस्ट है उसमें क्या वर्ड आएगा बताओ? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. फोर्थ. यस, समझ आ रहा है ना बच्चा? yes. तो उसमें क्या आएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नहीं बच्चे, जैसे हमने मोटिव लिखा है ना, तो ये तो सिंपल. मैं वैसे पॉइंट्स लिखा. अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हमारा यूएस है. ठीक है. उसका वियतनाम है, आई थिंक वियतनाम है ना. और कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. तो एक बार बस एक एग्जांपल लिख लो चाहे अब यूएस इकोनॉमी. ठीक है बच्चा. तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह वर्ड आ जाए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तब भी चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है बच्चा. उसके बाद लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो. गोल्डन पाथ. यस, गोल्डन पाथ. रास्ता मतलब गोल्डन पाथ बिटवीन बोलो सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. नंबर 2 क्या लिखोगे? बेनिफिट्स ऑफ both economy structure both economy. Benefits of both economy structures. मतलब वही बात है, कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट दोनों के बेनिफिट्स लेता है ये. नंबर 3 यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट प्लस मार्केट फोर्सेस. यस, मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट बोथ इंटरवीन करते हैं बच्चा. फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा? सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. फिर बच्चे इसमें एग्जाम्पल वही है. एग्जाम्पल क्या है? इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी. ठीक है बच्चे, इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. अब इसका ध्यान रखना इस चार्ट का, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बच्चे बन जाते हैं. फिर आप बुक खोल सकते हैं. यू कैन ओपन अप योर बुक यूनिट नंबर 2. राइट.
अच्छा, what are the basic problems of the economy? वही तीन है, what to produce, how to produce and for whom to produce. इसको हम क्या बोलते हैं? Economic problems या central problems of the economy. Yes, ये problem of choice भी है बच्चों. What to produce में क्या आएगा? 2 questions बता दो, ऐसे सिंपल सिंपल लिख लेते हैं. What to produce में क्या चीजें आती हैं? कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. What is the meaning of capital goods, बेटा? मशीनरी, इक्विपमेंट्स, एसेट्स, ये सारी चीजें. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स? ब्रेड, बटर, मिल्क एंड सो ऑन. यस, नेसेसिटीज और बेटा. एंड इन व्हाट क्वांटिटी, वो भी तो डिसाइड करेंगे कि ज्यादा प्रोड्यूस करना है कि कम प्रोड्यूस करना है. ठीक है, वो भी व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर है. हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आ जाएंगे? 2 क्वेश्चंस, लेबर इंटेंसिव के कैपिटल इंटेंसिव. यस, तो लेबर इंटेंसिव कौन यूज करेगा? जिसके पास लेबर ज्यादा है, जैसे इंडिया. कैपिटल इंटेंसिव कौन यूज करेगा? जैसे कैपिटल ज्यादा है, जैसे यूएस इकोनॉमी. ठीक है, तो इसमें वो हाउ टू प्रोड्यूस में 2 क्वेश्चंस कौन से हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. ठीक है बच्चे. फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या आ जाएगा बताओ? हैव्स एंड हैव नॉट्स फॉर द रिच एंड पुअर. ठीक है, कि रिच के लिए बनाना है आपने कि पुअर के लिए बनाना है. दैट मीन्स अगर रिच के लिए बनाना है तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, कि पुअर के लिए मतलब वेलफेयर है मेरा मोटिव. यस, ठीक है. एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? बच्चे ये कह रहे हैं कि आपको आगे सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कि क्या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आज ही सारे रिसोर्सेज यूज करके खत्म तो नहीं कर रहे, कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हो कि नहीं? वो क्वेश्चन है कि बचाना है कि यूज करना है और कितना यूज करना है. फिर 3 तरह की इकोनॉमीज आ गई बच्चे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड. कैपिटलिस्ट में बच्चा यही है, हमने बता दिया सारा कि इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है. जैसे अभी एग्जांपल्स लिखा है, इधर आ जाओ, ये देखो सम एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट कौन सी होती है? जहां पे फ्री इकोनॉमी है, सॉरी, है ना. फ्री इकोनॉमी मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. हमने ये लिखा है एग्जांपल्स, यूएस, यूके, हांगकांग एंड साउथ कोरिया, है ना. नॉर्थ कोरिया क्या है? सोशलिस्ट है. और साउथ कोरिया क्या है? फ्री इकोनॉमी है. ठीक है, तो इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजर फेयर इकोनॉमी भी बोल देते हैं. ठीक है, तीनों नाम लिख लिए थे हमने. राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी. राइट टू इंटरप्राइज मतलब बिजनेस आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. इकोनॉमिक चॉइसेस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीजें भी आप खुद डिसीजंस ले सकते हो. फिर यहाँ पे बच्चे प्रॉफिट मोटिव रहेगा और कंज्यूमर सोवरेनिटी. ठीक है, मैंने कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब क्या बता दिया? दैट कंज्यूमर इज द किंग. दैट मीन्स ही हैज अ राइट टू चूज व्हाटएवर ही वांट्स टू कंज्यूम एंड एट व्हाट प्राइस. राइट. फिर कंपटीशन भी रहेगा ऑब्वियसली, है ना. जहां गवर्नमेंट होगी क्या वहां पे कंपटीशन होता है कि मोनोपोली होती है? वहां मोनोपोली होती है. तो कंपटीशन कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा बेटा. तो आपने जहां वो चार्ट बनाया है वहां पे कैपिटलिस्ट में एक और पॉइंट ऐड कर लो, कंपटीशन. कंपटीशन, हाँ जी बेटा, जो बीच वाला था उसमें कंपटीशन. देखो मैंने एक और चीज भी थी, मैंने ऐसे लर्न करवाया हुआ था कि कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटल है और कैपिटल कौन लेगा बच्चे? प्राइवेट लोग लाएंगे. ठीक है, तो आप उससे याद रख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट्स कमाएंगे हम कैपिटल लगा के. और सोशलिस्ट मतलब सोशल वेलफेयर. ठीक है, तो वो गवर्नमेंट करती है. जिसको भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है ऐसे लर्न कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मैंने आपको बता दिया, सिर्फ क्या लॉ ऑर्डर और जस्टिस में इंटरफेयर करते हैं, उसके अलावा कोई इंटरफेरेंस नहीं है. अब सोशलिस्ट अपने सॉरी कैपिटलिस्ट अपने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा बताओ? व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करेगा? जिसमें भी उसको फायदा हो रहा होगा. अगर उसको लगता है नहीं प्रॉफिट बच्चे उसमें नीचे आ जाएगा ना, फॉर होम टू प्रोड्यूस में. कैपिटल इज व्हाट टू प्रोड्यूस में मतलब जिसमें भी ठीक है प्रॉफिट्स वो अर्न कर पा रहा है, लेकिन वो कौन सी चीज कितने सस्ते में बाय कर पा रहा है और किसको ज्यादा प्रॉफिटेबली प्रोड्यूस कर पा रहा है, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी जिस हिसाब से मार्केट को वो टारगेट करना चाहता है. ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है. डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, जो भी उसके पास सस्ती टेक्निक्स होगी ऑफ प्रोडक्शन वही चूज करेगा. अगर लेबर इंटेंसिव सस्ती है तो लेबर इंटेंसिव यूज करेगा, कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल को यूज करेगा. ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि लोग वेले घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है या क्या है. राइट.
फॉर होम टू प्रोड्यूस में बचे जहां पे भी उसकी मैक्सिमम इनकम जहां पे वो टारगेट कर पा रहा है, मतलब वो महंगा उनको बेचेगा जो पैसे दे सकते हैं, फ्री में किसी को भी काम सामान नहीं बांटेगा, राइट। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बच्चे ये जो है आर डन बाय द एंटरप्रेन्योर। कंज्यूमर सेविंग्स अमंग अदर फैक्टर्स आर गवर्न्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट। और मतलब वही बात है कि सेविंग्स, इंटरेस्ट और कंजम्पशन कैसे डिपेंड करेगा बच्चे, कंजम्पशन कैसा होगा, अगर मेरे पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है तो कंजम्पशन ज्यादा रहेगी। सेविंग्स कब ज्यादा होगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा मार्केट में, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट भी कब ज्यादा होगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मार्केट में ज्यादा मिल रहा है, यस। मेरिट्स देख सकते हो, सेल्फ रेगुलेटिंग है, ऑटोमेटिकली काम करती है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट नहीं है लर्न करने का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस रहेंगी। फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू फ्रीडम का है, वो मैंने लिख दिया ना, कंज्यूमर सोवरेनिटी में हमने फ्रीडम रख दिया, वो किसका पार्ट है, किसका फीचर है, इसका है बेटा, यस। अब डीमेरिट्स में क्या होगा, देखो वैसे बता देती हूँ, लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन मिलता है। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इस इकोनॉमी के, बच्चे एक तो हम वेलफेयर नहीं देख रहे, हमें कोई लेना देना नहीं कि गरीबों को कुछ मिल रहा है कि नहीं, हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं और हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें, ठीक है। तो बच्चा सोशलिस्ट जो है, एक और अंडरलाइन करेंगे, सोशलिस्ट जो है, एक चीज और लिख लो, मतलब जहां पे भी हमने पहला वाला कॉलम है, सोशलिस्ट जो वर्ड है बच्चे वो किसने प्रपाउंड किया था, कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था, KARL, कार्ल, MARX, मार्क्स। एंड फेडरिक एंगल्स जो है, लेकिन मेन जो है ये एसोसिएटेड किससे होता है, कार्ल मार्क्स से। किताब में आप अंडरलाइन कर सकते हो बच्चे, कार्ल मार्क्स लिखना है किताब में या नोट्स में, और बुक में आप अंडरलाइन कर लो कार्ल मार्क्स एंड फेडरिक एंगल्स। फेडरिक एंगल्स, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक किताब लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक किताब लिखी थी, उसमें पहली बार सोशलिस्ट नाम का वर्ड जो है यूज हुआ था बेटा। इस इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी भी बोल देते हैं और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कमांड इकोनॉमी, मतलब जहां पे गवर्नमेंट की होल्ड है, तो नोट्स में इसको भी वर्ड को ऐड कर लो, कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। बच्चे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इकोनॉमी आर कलेक्टिव ओनरशिप, क्या एक इंसान ओनर है कि सारे हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो सबकी है ना, वो आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है, राइट। इकोनॉमिक प्लानिंग डिसीजंस कौन लेता है, गवर्नमेंट लेगी। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, क्या कंज्यूमर की चॉइस है कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, नहीं, वो कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, यस। फिर उसके बाद रिलेटिव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यस। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इक्वल, ज्यादा लोग जो अमीर है वो अमीर नहीं हो रहे, जो गरीब है वो गरीब और नहीं हो रहे, गवर्नमेंट जो है इट मेक श्योर दैट एवरीबडी गेट्स एवरीथिंग, राइट। तो इस वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है बच्चे, हमारी इक्वली होती है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइवेट प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, यस। क्या प्राइस मैकेनिज्म को हम ज्यादा चलने देंगे, नो। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यस, व्हाई, बिकॉज देयर इज मोनोपोली wherever government exists, yes or no? एग्जाम्पल्स क्या बच्चे, USSR मैंने बताया था, वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये सारे, ठीक है। तो अंडरलाइन कर सकते हो, वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया एंड USSR पहले जो था, ठीक है। मेरिट्स क्या होंगे बच्चे, बैलेंस रहते हैं, सेंट्रली प्लान चलेगा, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करोगे, सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होंगी, राइट, और हर एक को हर चीज मिलेगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल रहने वाली, फ्लक्चुएशंस कम रहेंगी, कोऑपरेशन ज्यादा रहेगी। डीमेरिट्स क्या रहने वाले बच्चे, ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो अब एक क्वेश्चन और जो MCQ में बहुत बारी मुझे दिखता है वो लिख लो, सोशलिस्ट में, सोशलिस्ट में लिखो, जो पहला वाला कॉलम था उसमें एक दो पॉइंट और ऐड करेंगे, लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड डिलेज ब्रैकेट ओपन करो, लिखो ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, दोबारा से बोल रहे BUREAUCRACY ब्रैकेट्स क्लोज्ड, ठीक है, कॉमा, करप्शन, रेड टेपिज्म एंड फेवरेटिज्म, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी बच्चे। फेवरेटिज्म,
मतलब जो जिसको भी मैं फेवर कर रही हूँ, मेरा मन है। मोनोपोली ज्यादा क्रिएट होंगी, मोनोपोली क्रिएट होगी तो क्या आप कुछ कर सकते हो? इनएफिशिएंसीज क्रीप इन होंगे बेटा, जो गवर्नमेंट दे रही है बस हमारे को वो यूज करना पड़ेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी को बच्चे हम जो है इंडियन इकोनॉमी फॉलो करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने आपको बताया क्या है बच्चे, इट टेक्स द पाथ ऑफ बोथ, राइट। इसमें कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर है बेटा, कंबाइंड सेक्टर भी बोलते हैं इसमें, ठीक है। और बस कुछ नहीं है, ये सारी चीजें इसमें बेस्ट है। हम डिसीजंस कुछ खुद लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट लेगी हमारे बिहाफ पे। हम हर तरीके से इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जो अमीर है वो पैसा लगा के और उसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट जो है इट मेक श्योर दैट नोबडी इज लेफ्ट वर्ड, मतलब कि ये नहीं है कि दूसरा इंसान जो है उसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। सो इट मेक श्योर दैट एवरीबडी गेट्स फूड एंड बेसिक नेसेसिटीज, राइट। सोवरेनिटी मैंने आपको बताया यहाँ पे है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का भी बच्चे रोल है। प्लान और प्रायोरिटीज कौन करता है? वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। एंड कट थ्रोट कंपटीशन भी नहीं है। देखो कंपटीशन है बट कट थ्रोट नहीं है। कट थ्रोट मतलब एक दूसरे को मार डालने वाला कि तुम भी ना जियो और मैं भी नहीं जीऊंगी। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट जो है मेक श्योर दैट देयर इज ओनली अ हेल्दी कंपटीशन, राइट। तो आज आप क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजन चैप्टर तो ओवर हो गए, क्वेश्चन देख लेते हैं। आज लिख लो, पहले लिख लिया सबने, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये इतना बड़ा लिखवाने की जगह एक चार्ट में समराइज कर दिया। अब जिसके आंसर इसमें गलत हुए तो फिर मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, राइट। आई आई मेड श्योर के, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना पिछले 2-4 अटेम्प्ट से बच्चे ये ही चीजें गलत कर रहे हैं। सो मतलब कैपिटलिस्ट में क्या लिखना है, सोशलिस्ट में क्या लिखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं तो कर देते हैं कभी कभार, ठीक है। अगली बार ऊपर एक क्वेश्चन सही करा हुआ है, नीचे उसी का गलत करा हुआ है। सो अब मैंने एक चार्ट बनवा दिया है। इसके अलावा आपको किताब में ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर दैट दैट चार्ट गेट्स कंप्लीटली इनटू योर हेड, राइट बेटा। आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं। Economists regard decision making as important because the resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite or scarce. नहीं, wants sorry, resources to satisfy our needs are finite मतलब कम ही है और scarce है. It is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources. Resources have limited uses या फिर all of the above. तो बताओ सारी चीजें हैं बच्चा। पहली चीज तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, फाइनाइट है, गिनती की है और स्कार्स है। उसके अलावा बच्चे दूसरी चीज क्या लिखा है कि हमें पता नहीं कि बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगी रिसोर्सेज की। तो वो कैसे करेंगे? जब हम पढ़ाई करेंगे। फिर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज भी है, यस हमने बात करी थी। 1000 का नोट में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस में यूज कर सकती हूँ। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें कोई डाउट है किसी को? नंबर 2, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज टू टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस है ना। फिर इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इन बिजनेस। अच्छा सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट टूल्स, एक सेकेंड, ऑफ माइक्रो, ठीक है एक सेकेंड रुक जाओ। दूसरा तो पक्का है, इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यस बी तो ठीक है ना। उत्कर्ष किताब खोलिए बेटा, मिल गया क्वेश्चन। कहाँ पढ़ रहे हैं हम? क्वेश्चन 2 पेज नंबर बता दो। पढ़ो बेटा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज abstracts and applies to tools of microeconomics. दूसरा है involves practical application of economic theory in business decision making. ये तो 100% है। Incorporates tools of multiple disciplines. Yes, तो आंसर क्या बेटा? डी, बी एंड सी बोथ है। बी एंड सी बोथ है, ठीक है। In economics we use the term scarcity to mean हाँ बच्चे ए है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट बट इट्स नॉट कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट. इट इज एब्स्ट्रैक्ट प्लस इट यूजेस एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल. एब्स्ट्रैक्ट मींस कि थ्योरेटिकल लिखी है उसको आप यूज कर रहे हो, पर यहाँ पे यूज तो नहीं लिखा ना. देखो एंड अप्लाइज तो है बट बेटर ऑप्शंस क्या मुझे दिख रहे? बी एंड सी. ए इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट. तो ये इलिमिनेशन प्रोसेस में गया, राइट. फिर in economics we use the term scarcity to mean absolute scarcity and lack of resources in less developed countries. No, relative है ना. Relative means in comparison. तो relative scarcity, that is scarcity in relation to wants. Yes. Scarcity during the times of business failure. No. Scarcity used to account excessive consumption. No. तो आंसर क्या बेटा? B. Relative है ना.
इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी का मतलब क्या है कि मेरी जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन वांट्स के कंपैरिजन में कम है, स्कार्सिटी, ठीक है। What implications does resource scarcity have for the satisfaction of wants? Implication मतलब impacts, ठीक है। What is the impact of scarce resources, ठीक है। Not all wants can be satisfied, हाँ। Will never be faced with the need to make choices, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, choices ही तो make करनी पड़ती है क्योंकि resources जो है limited है। We must develop ways to decrease our, वो कभी हो नहीं सकती। Can we ever decrease our human wants? No, they are ever growing. The discovery of new natural resources will is necessary to increase our ability to सानो वो भी कभी satisfy नहीं होगी, तो answer is not all wants can be satisfied, ठीक है। Which of the following is a normative statement? Planned economies allocate resources via government departments. Normative तो नहीं है ये क्या है, positive है, सच है ना, fact है, हाँ ना। Yes. Most traditional economies have experienced problem of falling output and rising prices over the past decade. कह रहे हैं बहुत सारी ट्रांजिशनल मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हैं, चेंज कर रही हैं किसी भी तरीके से, उन्होंने क्या करा है, आउटपुट गिरता रहा और प्राइस बढ़ता रहा। चलो ये बोल रहे नॉर्मेटिव कौन सी है, ये भी पॉजिटिव लग रही है, क्यों, ये फैक्ट लग रहा है ना मुझे, कुछ जो पहले हो चुका है ना। तो व्हाट इज है ये, व्हाट इज है, देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इन मार्केट इकोनॉमीज दैन, ये भी बच्चे फैक्ट है ना। ये फ्रीडम कहाँ है बच्चे, कहाँ है फ्रीडम, सो यार सोशलिस्ट में नहीं है फ्रीडम बेटा, सोशलिस्ट में कहाँ से, हाँ कैपिटलिस्ट, यस। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी, तो ये क्या है, नॉर्मेटिव, शुड बी, ऑट टू बी, है ना, व्हाट शुड बी, तो ये क्या है बच्चे, आंसर क्या है, डी है। किसी को डाउट है इसमें तो बता दो। उत्कर्ष समझ आया, पक्का, सार्थ, दिव्यम, Yes. मन्नत, Yes, ma'am. अनुज, Yes, ma'am. आगे बेटा समझिए बोला, Thank you, ma'am. यक्ष, मंजीत, भावना, Yes, ma'am. यक्ष आपको है बेटा। In every economic system, scarcity imposes limitation on. बताओ scarcity हर एक में करेगा, यस, तो मुझे तो आंसर ए लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाउस होल्ड्स पे भी करेगा, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड नेशन एज अ होल, सब पे है ना। हाउस होल्ड बिजनेस फर्म्स नॉट गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है, नॉट फेडरल गवर्नमेंट नॉट बिजनेस फर्म्स ऐसा तो नहीं है, तो आंसर क्या है, ए, ठीक है। सेवंथ देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, ये तो कल ही करके हटे हम, जल्दी बोलो। यस, आंसर इज बी। उत्कर्ष आंसर चाहिए बेटा मेरे को, अगर समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो पूछो बेटे, नेक्स्ट आंसर आप ही दोगे मुझे। An example of positive economic analysis would be an analysis of relationship between price of food and the quantity purchased, determining how much income each person should be guaranteed, determining fair price of the food, deciding how to distribute the output of the economy. Positive क्या होता है, जो facts and figures है, बाकी सब जो है suggestion वो क्या है, normative है, तो आंसर क्या है, नो बेटा, ए। एंड एनालिसिस मतलब मैं देख रही हूँ कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट इज साइंस, इट इज अ फैक्ट ना, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी, फॉल होगी, ये तो बच्चे फैक्ट है ना उत्कर्ष। बाकी देखो डिटरमाइनिंग हाउ मच, तो आपको समझ आ रहा है कि नॉर्मेटिव है, यस और नो। ये जो डिटरमाइनिंग फेयर प्राइस है, मुझे बताओ व्हाट इज अ फेयर प्राइस, आपके अकॉर्डिंगली 100 रुपए है, मेरे अकॉर्डिंगली 70 रुपए, इसके हिसाब से 120 है, उसके हिसाब से 110 है, फेयर प्राइस तो डिटरमाइन पक्का नहीं ना कर सकते, वो तो सजेशन है, तो सजेशन है, ठीक है, समझ आ गई बात। A study of how increase in the income tax rate will affect the national unemployment rate is an example of study of how increase in corporate tax will affect national unemployment. मैक्रो है, माइक्रो है, नॉर्मेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, जल्दी बोलो। हाँ मैक्रो, यस, ठीक है सर। Which of the following does not suggest macro approach for India? कौन सा मैक्रो नहीं है, does not। डिटरमाइनिंग जीएनपी मैक्रो है ना, जीएनपी मैक्रो है,
यस। फाइंडिंग कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी माइक्रो है, माइक्रो 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 है, मैं पूछ रही हूँ, ये तो समझ आ रहा है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन मैक्रो, मैक्रो एनालाइजिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, फिर से मैक्रो लग रहा है मुझे टू एन एक्सटेंट। बेटर क्या है, बी, बी, यस। राम माई कॉर्न हाउ बेस दिस ईयर इज पुअर, ठीक है, ये क्या लग रही है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? फैक्ट है बेटा, वो कह रहा है मेरी क्रॉप जो है इस बारी कम हो गए हैं, तो फैक्ट है ना बेटा, सजेशन तो नहीं दे रहा वो फैक्ट कर रहा है, वो प्लेस बता रहा है कि मैं आगे पीछे 1000 क्विंटल जो है वो प्रोड्यूस करता था, इस बारी सिर्फ 500 क्विंटल हुआ है, तो पुअर हुई ना उसकी प्रोडक्शन। पॉजिटिव समझ आया क्यों है ये। दूसरा है कृष्णा, कृष्ण सॉरी, डोंट वरी प्राइस इंक्रीज विल कंपनसेट द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड, बेटा ये भी तो क्या है, फैक्ट है ना, लॉ ऑफ सप्लाई समझा रहा है वो कह रहा है कि क्योंकि स्कार्सिटी होगी, उत्कर्ष, क्योंकि क्या होगा, स्कार्सिटी होगी, उसकी वजह से सप्लाई कम होगी, सप्लाई जब कम होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वही लिखी है इसके बाद। फिर बच्चे क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड, सम ईयर्स आर बैड अदर्स आर गुड, ये भी क्या है, फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, यस। द गवर्नमेंट ought टू गारंटी दैट आर इनकम विल नॉट फॉल, कह रहे हैं ये, अब कह रही है मधु, कह रही है कि गवर्नमेंट को हमें गारंटी देनी चाहिए कि हमारी इनकम नहीं गिरेगी, ये सजेशन है, सजेशन है ought to be, what should be, yes। तो इसमें से पूछा है, इसमें से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसने दिया बेटा, डी, मधु ने, क्लियर है। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कार्सिटी, ठीक है, बताओ क्या आज तक कोई ऐसी इकोनॉमी बनी है जिसमें स्कार्सिटी ना हो, नहीं, तो आंसर तो मुझे पता है डी है, पर फिर भी मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। द प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, क्या उस टाइम पे स्कार्सिटी नहीं थी, तब भी थी, यस। अ मिथिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबडी इज अ बिलियनियर, मिथिकल मतलब ऐसी इल्यूशनरी, ठीक है, जहां पे बिलियनर है, अगर बिलियनर है तब भी मेरी नीड्स तो हमेशा बिलियन ट्रिलियन किसी में भी हो सकती है, यस। तो नीड्स तो कभी खत्म होएगी नहीं जितना मर्जी कोई अमीर हो। एंड एनी इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, नहीं ना, ये भी नहीं, सो आंसर क्या है, डी, नन ऑफ द अबव। उसके बाद सॉरी, just which of the following is not a subject matter of micro, prices of mango commodity x है, तो है माइक्रो, है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया, ये भी माइक्रो है, एक प्रोडक्ट एक कंज्यूमर के लिए। क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस फॉर द मैंगो मार्केट, ये भी मैंगो मार्केट एक यूनिट है, एक एंटिटी है, यस। फोर्थ इज नेशनल इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, तो आंसर क्या है, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, मैक्रो। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद सेंटर विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट बी डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यस। देखो मैक्रो में हम पढ़ते हैं, पर क्या वो मेन हमारा एरिया ऑफ स्टडी है, सेंट्रल प्रॉब्लम की कैसे एलोकेशन करनी है, वो माइक्रो का है बेटा, किसका है, माइक्रो का, सो आंसर इज ए, समझ आया। Which of the following is not the subject matter of business economics, ठीक है, which of the following is not the subject matter, कौन सा नहीं है। Should our firm be in the business, है ना, हमने याद है एग्जाम्पल किया था वो राममूर्ति वाला, उसमें हम ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं ना कि क्या मुझे इस बिजनेस में होना भी चाहिए कि नहीं, तो है, यस है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस, ये भी है माइक्रो का, देखो बिजनेस का, सॉरी। What, how will the product be placed in the market, ये भी है, yes। How should we decrease unemployment in the economy, मुझे क्या लेना देना, बिजनेस से लेना देना, मुझे क्या लेना देना इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है कि नहीं हो रही, आंसर इज डी। Which of the following is a normative statement, unemployment rate decreases with industrialization, बच्चे normative बोल रहे हैं, ये तो पॉजिटिव लग रही है ना,
हाँ फैक्ट है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ये भी फैक्ट है। मिनिमम वेज शुड बी रेज्ड टू 200 पर डे, नॉर्मेटिव। इंडिया स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन नेशनल डिफेंस, ये भी फैक्ट है। Which of the following would be considered a topic of study in macroeconomics? Effect of increase in wages on the probability of cotton industry. Industry की बात कर रहे हैं, माइक्रो है बेटा। Effect of steel prices on more steel is imported, ये भी माइक्रो है। Effect of increasing inflation rate on living standard, ये मैक्रो लग रहा है। Aggregate economy as a whole की बात कर रहे हैं। Effect of increase in price of coffee on लेना, ये माइक्रो है। तो आंसर क्या है बेटा, पक्का? The difference between positive and normative क्या है बच्चे? Positive explains the performance of the economy while normative finds out the reason. देख सकते हैं आगे। Positive describes the facts while normative involves the evaluation whether some of these are good or bad for the welfare. Yes, कह सकते हो। Normative economics study describes the facts of the economy while positive नहीं, ये तो नहीं है, C तो क्रॉस है। Positive economics prescribed while normative describes no. पॉजिटिव तो डिस्क्राइब करता है, नॉर्मेटिव प्रिस्क्राइब करता है। ए क्या था एक बार देखना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस व्हाइल नॉर्मेटिव फाइंड्स आउट द रीजन। बी लग रहा है फैक्ट्स दे रहा है, और नॉर्मेटिव क्या करता है कि ये क्या गुड है कि नहीं है, शुड या शुड नॉट बी। ठीक है। Which of the following is not within the scope of business economics? कैपिटल बजटिंग हमने पढ़ा था, यस। बिजनेस साइकिल्स भी बच्चे चैप्टर है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, यस। रिस्क एनालिसिस भी है, यस। व्हाट इज नॉट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स। जैसे कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स वाला कल मैंने कराया था, वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इकोनॉमिक्स का नहीं है ना, वो तो अकाउंट्स का पार्ट है। Which of the following statements is incorrect? Business economics is normative in nature है, business economics has a close connection with statistics है, business economics need not worry about macro variable, false है ना। business economics is also called managerial, true. So answer क्या है बेटा, C. Economic goods are considered scarce because they cannot be increased in quantity, do not exist in adequate quantity to satisfy the requirement, are primary importance नहीं। आंसर क्या लग रहा है बच्चे, B ना, does not exist in adequate quantity, that means they are saying that it is scarce. Utkarsh, can you explain me why this is the answer? देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं रिसोर्सेस को बढ़ा भी दूं, आज मैं अगर रिसोर्सेस को बढ़ा भी दूं, क्या मेरी वांट्स हमेशा पे सेटिस्फाइड रहेंगी या फिर भी मैं भूखी रहूंगी, ग्रीडीनेस रहेगी? यस। तो फर्स्ट तो नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। आर प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट। मेरी बात सुनो, सोशल रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को भी कर रहे हैं, हर एक को कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है तो उससे स्कार्स थोड़ी ना हो जाएगी। स्कार्सिटी का तो मतलब होता है रिलेटिव टर्म, कि रिसोर्सेज जो है वो हमेशा कम रहेंगी इन रिस्पॉन्स टू वांट्स। लास्ट इज आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स। मेरी बात सुनो, लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स कह रहे हैं, मैन मेड गुड्स के हिसाब से रिसोर्सेज अनलिमिटेड लिमिटेड है जरा, नहीं ना। आंसर क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई। प्रॉब्लम तो ये है ना, दैट हमारी सारी रिसोर्स, सारी की सारी डिमांड हमारी फुलफिल नहीं हो सकती। कोई डाउट है इसमें? आप बच्चे ऑफलाइन ही आया करो, ऑनलाइन मत आया करो। ठीक है, क्यों, मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। आप आंसर क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहे कोई भी। अब यही आओगे, आप रोज आओगे अब तो। हाँ, आपने यही आना है और यही बैठ के पढ़ना है। इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय, बताओ। आज वोटिंग डन बाय कंज्यूमर तो नहीं, सेंट्रल प्लानिंग भी नहीं, क्यों फ्री इकोनॉमी बोल रहे हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी नहीं, लेवल्स ऑफ प्रॉफिट, यस। क्योंकि बोल रहे हैं कि आप मेरे को एक बात बताओ, मैं अपनी रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करूंगी जहां मुझे पैसा मिल रहा हो। ठीक है, सो आंसर क्या है दिव्यम? ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, आप मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, फ्री इकोनॉमी है ना, आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, और आप मुझे एक बात बताओ कि अपनी रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करोगे, कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे के लेवल ऑफ प्रॉफिट्स पे?
ठीक है बना। क्यों? हाँ तो कैपिटलिस्ट और फ्री इकोनॉमी एक ही बात है। चलो एक बार ये मेरे को डाउट में रहने दो। राइट, एलोकेशन की बात हो रही है। यस यस, जहाँ जो भी कंज्यूमर प्रेफर कर रहा होगा मैं वही बनाऊंगी। राइट ठीक है, तो आंसर क्या बेटा? सी है। राइट ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज अ प्रिंसिपल ऑफ मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस। बताओ, डिमांड, एफिशिएंसी, सप्लाई, प्राइसेस। अभी हमने ऊपर बात करी कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो डिमांड होना चाहिए आंसर इसका। ए है, देखो दिव्य कि डी है? यही है ना, मैं तभी कह रही हूँ ये गड़बड़ है दोनों क्वेश्चंस। एक बारी के लिए मुझे 22 और 23 में देखने दो, ठीक है? मुझे थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है। Which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using market system? कह रहे कौन सा मार्केट सिस्टम का डिसएडवांटेज है? इनकम विल टेंड टू बी unevenly distributed, yes है ना? People do not get goods of their choice ना? Men of initiative and enterprises are rewarded, no. Profits will tend to be low, तो आंसर क्या है? ए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, जब भी मार्केट हो रहा है, जो अमीर है उसको ही हम गुड्स देंगे। Which of the following statements do not apply to market economy? मार्केट मतलब फ्री, कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं। फर्म डिसाइड whom to hire and what to produce, ट्रू है। aims at maximizing profits, yes ट्रू है। household decide which firm to work for and what to buy, yes ये भी ट्रू है। last is government policy or primary forces, no। so आंसर क्या है बेटा? डी। ठीक है। In mixed economy, all economic decisions are taken by central authority, no. All economic decisions private, no. Are partly taken, yes। तो आंसर क्या है? C। The central problem in economics is that of comparing success of command versus market economies, guaranteeing that production occurs in most efficient manner, guaranteeing a minimum level of income, allocating resources in such a manner। बताओ क्या है central problem? उत्कर्ष क्यों? हाँ क्यों? अच्छा यही तो सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। व्हाई? बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन कंपैरिजन टू गुड्स। पक्का समझ आया? कैसे कर रहे हो आप? पक्का बच्चे? नेक्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वुड गेट चूजन इन अ कैपिटल इंटेंसिव। बताओ, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी where relative price of capital is lower, yes ठीक है। Which of the following is not one of the four central questions? बता दो, what to produce है क्या? Who produces what? When are goods produced? Who consumes what? How goods are produced? तो आंसर क्या है? B। B बेटा B। How are goods produced है ना? How to produce है question। What produce? Who produces what का मतलब what to produce, and who consumes what क्या है? What to produce, how to produce, and for whom to produce। So आंसर क्या बेटे? When goods are produced, कब प्रोड्यूस करना है, ऐसा तो नहीं हमने क्वेश्चन पढ़ा। Larger production of dash goods would lead to higher production in future। Consumer, agriculture, capitalist या public? तो बच्चे कैपिटल गुड्स ही हैं। कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर further production of goods only, right बेटा? In economic system in which all the means of production are owned and controlled by private individuals for profit is capitalist, B। Macroeconomics is a study of all aspects of scarcity, national economy and global economy as a whole, big businesses या decisions। बताओ मैक्रो क्या है? B। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एडवांटेज ऑफ, जल्दी बता दो। हाँ वेरी गुड बी। ठीक है, ये तो लिखा था हमने डायरेक्ट। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल, कम से कम किसमें है? वेरी गुड ए, सोशलिस्ट। एडमिनिस्टर प्राइस रेफर्स टू, एडमिनिस्टर क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने सेट किया होगा, ठीक है।
Prices determined by forces of demand and supply, no. By the sellers, no. By external authority, which is usually the government. तो आंसर क्या है? C. In economics, central economic problems means output is restricted to limited availability of resources. Consumers do not have much money. There is always a certain level of unemployment. या फिर resources are not always allocated in optimal way. पढ़ो. In economics, central economic problem means output is restricted to limited availability. यही है ना scarcity? यही है देखो scarcity, that whatever I get is not as much as I have. यही है इसका सार. समझ आया? मतलब scarcity की definition है. Scarcity is defined by, जल्दी बता दो, एडम स्मिथ. ये मैंने लिखवाया था, उसमें नोट्स में भी है. स्कार्सिटी की डेफिनेशन किसने दी है? स्कार्सिटी, सॉरी, हाँ नहीं सॉरी, रॉबिन्सन है इसका आंसर. सॉरी सॉरी सॉरी, मैं साफ कर दूं. रॉबिन्सन है बच्चे, ये जो मैंने लिस्ट दी है ना उसमें है रॉबिन्सन. आपको मिले बेटे इकोनॉमिक्स की लिस्ट? उत्कर्ष, आप पहली बार आए हो, मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिला देना. कल मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की लिस्ट लेके आऊंगी. अभी चेक भी कर लेते हो, अगर नहीं, अगर है तो मैं दे देती हूँ, नहीं तो लेके आऊंगी. साइंस वेल्थ ऑफ नेशंस किसने दिया है? बोलो. एडम स्मिथ. वेल्थ ऑफ नेशंस किसने दिया है? एडम स्मिथ. और स्कार्सिटी किसने दिया है? रॉबिन्सन. Which of the following is not one of the feature of capitalist economy? Right of private property है? Yes. Freedom of choice है? Yes. No profit no loss नहीं है. ये किसका है? गवर्नमेंट का होता है. और competition है. There is a need of economic study because resources are limited, wants are unlimited, resources are unlimited, both A and B. Both A and B. Resources are limited and wants are unlimited. तभी तो scarcity आएगी. Yes. The benefit of economic study is to ensure that all problems will be appropriately tackled. It helps in identifying problems. It enables to examine the problem in the right perspective. It gives exact solution. बताओ economics की study क्यों कर रहे हो? A, yes, all problems will be appropriately tackled बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे तभी तो टैकल मतलब एक तरह से करा जाएगा. अगर हमारे को प्रॉब्लम्स होगी, एग्जामिन प्रॉब्लम इन द राइट पर्सपेक्टिव भी नहीं है, और डी तो है ही नहीं. आंसर ए लग रहा है. दिव्यम पीछे क्या गिवन है बेटा? सी है. इट इनेबल्स टू एग्जामिन प्रॉब्लम इन द राइट पर्सपेक्टिव. ओके, तो ये लर्न करना पड़ेगा बच्चे. बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी. कह रहे इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम प्रॉब्लम को सही तरीके से जज कर सके. ठीक है, ठीक है. In managerial economics, the managerial economics is applied as it fills the gap between theory and practice. यही है ना मतलब तो managerial economics का. Which of the following statement is correct? Microeconomics is important for study of a particular household and a particular firm. Macroeconomics is important for study of economic conditions. Yes, तो answer क्या है? D, both. Mr. Satish hired a business consultant to guide him for the growth of his business. The consultant visited his factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability, and so on. Which approach is that consultant using? Micro. एक की बात कर रहे हैं. Yes. Profit motive is a merit of. Dash is called command economy. Socialist. है ना? देना मेरे को. और क्वेश्चन है आपकी बुक में कितनी है? हाँ देना बुक दे. Next question है, which of the following statements are correct regarding business economics? Business economics attempts to indicate how business policies are firmly rooted in the economic principles. ठीक है. Business economics uses micro analysis of business unit and macroeconomics of business environment. Yes, ये भी ठीक है. आगे चलो. Business economics takes pragmatic approach towards facilitating. Yes, तो आंसर क्या है? D. 47 का. Yes, ठीक है. Unlimited ends and limited means together present the problem of scarcity. एक सेकंड रुको, scarcity नहीं होना चाहिए. एक मिनट रुको. Unlimited ends and limited means together relative comparison नहीं कहते हैं. कह रहे हैं कि अगर मेरी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता है? देयर इज अ प्रॉब्लम नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है.
सो हमारा ये चैप्टर बच्चे हो गया ओवर।